हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात करने वाली हूँ कि मंदिर जाकर के कैसे अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हो, कैसे पता कर सकते हो कि शक्तियाँ आ रही हैं या नहीं आ रही है मंदिर से। मंदिर अगर कोई एक साधक जाना शुरू कर दे, जो साधना कर रहा है नॉर्मली, और उसके पास गुरु नहीं है, उसको ये तक नहीं पता कि उसके कुल देवी देवता कौन है, उसके पितृ देवता है या नहीं, उसके इष्ट देवता कौन है, कुछ नहीं पता। एक नॉर्मल साधक है, नॉर्मल बच्चा है, तो वो कैसे अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है? आपको क्या करना है, आपको आसपास में कोई ऐसा मंदिर ढूंढना है जहाँ पे आप इजीली जा सको। कोई भी मंदिर हो सकता है, सिद्धपीठ हो सकता है, बड़ा मंदिर हो सकता है, छोटा मंदिर हो सकता है। मंदिर मंदिर होता है, शक्तियाँ हर जगह सुनती हैं। बस मंदिर में ये रहता है कि स्टार्टिंग में आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, कोई नेगेटिविटी का हमला नहीं होता, इसकी गारंटी होती है। तो उसमें क्या होता है, जब आप कोई साधना शुरू कर रहे हो या उस मंदिर में जाना शुरू कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, महीने में एक बार 11 रुपये कुल देवी के, 11 रुपये पितरों के, 11 रुपये आपके इष्ट देवता के, जैसे आप हनुमान जी को मानते हो, शिव जी को मानते हो, या आप दुर्गे माता को मानते हो, उनके, और 11 रुपये शीतला माता के। अब आप बोलोगे कि शीतला माता हमारे घर में पूजी जाती हैं, बहुत लोगों के घर में पूजी जाती हैं, तो वो ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। बहुत लोगों के घर में नहीं पूजी जाती, वो ऑब्जेक्शन करेंगे। कोई भी इंसान जो शक्तियों को मनाना चाहता हो, या जो इंसान शक्तियों को अपने पास बुलाना चाहता हो, बिना शीतला माता के नहीं बुला सकता, क्योंकि शीतला माता चौराहे से वो शक्ति को आगे बढ़ने नहीं देंगी। अगर आप उनकी अरदास लगा कर रखोगे, आप उनको प्रसन्न रखोगे, तो कोई भी तंत्र नहीं होने देंगी। कोई भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे नौकरी होती है, बिजनेस होता है, वो सब कुछ उसी रास्ते से चल के आता है। कोई इंसान, कोई ग्राहक अगर आपके पास आ रहा है, तो शीतला माता के जो रास्ते होते हैं उसको क्रॉस करके आ रहा होता है। तो अगर आप शीतला माता को प्रसन्न रखते हो, तो वो आपके सारे कार्य को बनाती है। कहने का मतलब ये है कि 11 रुपये से हम कोई किसी शक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जब एक बेटा अपनी माँ को पुकारता है, पूछता है, दुलारता है, तो माँ उसके सारे रास्ते खोल देती हैं खुशी के मारे। बस आपको खुश रखना है। तो आपको इनकी अरदास लगानी है, कहाँ पे? आपके आसपास के मंदिर में। और ये अरदास आपकी हर महीने की होगी। अब चाहे 6 महीना कर लो, 8 महीना कर लो, 1 साल कर लो, 2 साल कर लो, ज़िंदगी भर कर लो। आप जब ये सारी काम करने लग जाते हो, आपकी जो शक्तियाँ होती हैं 6 से 8 महीने में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगती है। इसमें कितना समय लगा, इसमें कितना खर्चा हुआ, इसमें कितना आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं था। खाली आप गए, अपनी कुल देवी के बारे में आपको नॉलेज नहीं थी, पितरों के बारे में नॉलेज नहीं थी। बस आपको ये बोल के रखना है कि कुल देवी के नाम से 11 रुपये रख रहा हूँ, पितरों के नाम से 11 रुपये रख रहा हूँ, शीतला माता के नाम से 11 रुपये रख रहा हूँ, और आपके इष्ट देवता का नाम भी लेकर के बोलना है 11 रुपये रख रहा हूँ। मेरे सारे बंधे हुए रास्ते खोलो, मेरे ऊपर से तंत्र बाधा हटाओ, मेरी जो है शक्तियाँ बढ़ाओ। ये बोलकर आपको महीने में एक बार कोई भी दिन आप चॉइस कर लो। अब दूसरी चीज़, जैसे कोई साधक है जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर के पितर परेशान करते हैं, मेरे घर में प्रेत तंत्र है, प्रेत लगा हुआ है, या कोई भूत प्रेत है, नेगेटिव एनर्जी है। तो अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको क्या करना है, घर के अंदर जाप नहीं करना है, उसको उसी मंदिर में जाकर जाप करना है जिस मंदिर में वो अरदासें लगा रहा है हर महीने। अगर उसको लग रहा है छोटी मोटे प्रेत हैं, कभी कभी अटैक हो जाता है, लेकिन बाकी के समय में कर सकता हूँ, तो उसको क्या करना है, अपने घर में ही जाप करना है। लेकिन हफ्ते में 3 दिन, यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये 3 दिन आपको आपके आसपास के मंदिर में जो आप अरदास लगाएंगे, वहाँ पे जाके आपको जाप करना है। एंड मेक श्योर कि आपको मंत्र नहीं बदलने हैं। जब आपको कुछ नहीं आता है, तो आपको एक ही मंत्र के साथ चलना चाहिए। पहले अपनी भक्ति को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके बाद जब शक्तियाँ आएंगी आगे का, तब लेवल आता है आपका आगे प्रोसेस करने का। उसके बाद जब आप वहाँ पे जाप करने लग जाओगे, घर पे आओगे, 2-4 दिन अटैकिंग होगी नेगेटिव एनर्जी की, 2-4 दिन परेशानी होगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपको देवी देवता के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। अगर इस कंडीशन से आप पाठ पूजा करते हो, इस कंडीशन से आप शुरुआत करते हो, तो आपको आपके घर का प्रेत भी परेशान नहीं कर सकता। क्योंकि मंदिर में अगर जो इंसान 1 महीना कंटिन्यू जाप कर लेता है, 1 महीना 1 घंटे बैठ करके अपने आसन को लगा के, मंदिर में कभी भी अगर आप जाप करें तो बिना आसन के जाप ना करें, क्योंकि आसन नहीं लगाएंगे आप, तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो और पॉजिटिव एनर्जीज़ होती है, वो दोनों मिल करके वो ज़मीन में खींच ली जाती है, मंदिर की ज़मीन पे। तो आपको आसन हो सके तो आप अपने घर से लेकर जाइए एज अ साधक। अगर आप साधक हैं तो अपना आसन अपने घर से लेकर जाइए, वहाँ बिछाइए और फिर वहाँ पे बैठ सकते हैं।
अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आपको क्या करना है, आपको उस मंदिर के या जो भी मंदिर आपको मिल जाए उसके 7 उल्टी परिक्रमा करनी है, उल्टा, ठीक है। और अगर शक्तियाँ बढ़ानी है तो सीधी परिक्रमा करनी है। कितने बार? 7 बार। लेकिन अगर हो सकता है बहुत लोगों को 7 परिक्रमा करने से उनकी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाए कि वो संभाल ना पाएँ, तो उस समय आपको क्या करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए 3 परिक्रमा आप कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो। समझ में आया ना? 3 परिक्रमा, 7 परिक्रमा, सीधी और उल्टी। उल्टी किसको करनी है? जिसको नकारात्मकता निकालनी है। सीधी किसको करनी है? जिसको पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है। ये आपको करना है। आप मंदिर में जाकर के जब बैठ के वहाँ पे जाप करते हो अरदास के साथ, और फिर घर में आकर के भी आपका मानसिक जाप चालू रहता है, आपको उस मंदिर से जो शक्तियाँ होती हैं, जो सिद्धियाँ होती हैं, वो आपके घर में आना शुरू कर देती हैं। ऐसे करते करते 6 महीने, 8 महीने, 1 साल आपके पास इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जी आपको नज़र आएंगी सपने में कि आपके ऊपर कोई हमला हो रहा है, लेकिन कोई एनर्जी आपके पीछे खड़ी है जिसकी वजह से वो नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं करती है, खाली आती है, अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से चली जाती है। तो ये चीज़ें आपको सपने में दिखाई देंगी। सपने में कैसे पता चलेगा? अब थोड़ी सी इस चीज़ पर चर्चा कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि उस मंदिर से शक्ति आ रही है। उस मंदिर में जो भी आप मूर्तियाँ स्थापित होंगी, माता जी की, बाबा की, जो भी वहाँ पे बैठे होंगे, विराजित होंगे, वो चीज़ आपको सपने में दिखने लगेगा। वो मंदिर भी सपने में दिखने लगेगा। अब मान लो बहुत लोगों को ये दिखता है, बहुत लोगों को ये सिम्टम्स नहीं नज़र आते, ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो इसके अलावा क्या दिखेगा? इसके अलावा वहाँ की जोत दिखेगी। इसके अलावा जैसे माँ दुर्गा के मंदिर में आप जाकर अरदास लगाते हो, उधर ही बैठ के जाप करते हो, तो माता दुर्गा के आपको सपने में पैर नज़र आएंगे। आपको माँ दुर्गा बहुत अच्छे वस्त्र में एक औरत के रूप में दिखाई देगी, बहुत सजी हुई रहेंगी, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहेंगी, वो आपको नज़र आएंगी। ठीक है। हो सकता है कि जो वहाँ पे शिला स्थापित है जो माता जी की, वो आपको दिखाई दे सपने में भी। और आपको ये भी पता चल जाएगा जब आप वहाँ बैठ के जाप करते हो तो आपके यहाँ पे ना हमेशा 24 घंटे वाइब्रेशंस रहेंगी, या आप जब भी जाप करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़े थोड़े झटके महसूस होने शुरू हो जाएंगे। आपको जब आप घर में आकर बैठोगे तो आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। आप जब घर में आओगे तो आपको चिड़चिड़ापन ज़्यादा लगने लग जाएगा। जब आप सोने जाओगे तो नेगेटिविटी के अटैक्स बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे। तो समझ जाना कि आपके साथ कोई शक्ति चल के आ रही है, लेकिन वो शक्ति सिद्धि में अभी तक बदली नहीं है। तो शक्ति को सिद्धि में बदलने के लिए आपको ये वाला जो प्रोसेस है छोटा सा, वो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि कितना समय कंटिन्यू रखना है, तो इस समय का कोई निर्धारित टाइम कोई आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है आप 1 महीने में ही बहुत आगे बढ़ जाओ। पिछले जन्म की शक्तियाँ हो सकती हैं जो आपको जल्दी बढ़ा दे। अगर पिछले जन्म की कोई शक्ति आपके साथ नहीं चल रही है तो हो सकता है आपको 2 साल भी लग जाए, 1 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए। लेकिन ये प्रोसेस इतना हद तक काम करता है, लेकिन बिना अरदास के ये वाला काम नहीं होता है। आपको हर महीने अरदास लगानी है, आपको हर महीने नारियल चुननी होता है, वो चढ़ाइए माता जी को, बताशे चढ़ाइए, अपने काम की अरदास लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए वो मंदिर में बैठ के। अगर जिसके घर में प्रेत है तो, अगर आपके घर में कोई प्रेत नहीं है, अगर आप सिर्फ शक्तियाँ बढ़ाना चाहते हो, तो आपको मंगलवार, शनिवार, गुरुवार, ठीक है, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इन दिनों पे क्या करना है आपको? अब उसी मंदिर में जाना है जिस मंदिर में आप अरदास लगाते हो, उस मंदिर में जाके आसन बिछा के अपना मानसिक जाप करना है। माला आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मंदिर अच्छा है, वहाँ पे शांति है, ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं है, या आप ऐसे समय ढूंढ लीजिए जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ पे आप आसन पे बैठ के आधा घंटा 1 घंटा जाप करेंगे, फिर वहाँ की 3 परिक्रमा सीधी करके घर पे आएंगे, तो आपको महसूस होगा 2 से 3 दिन में कि कुछ तो बदलाव आया है मेरे पास। मेरे को बहुत सारी चीज़ें जो हैं, दृश्य जो है, मुझे पहले जैसे मान लो कोई साधक है, उसको दिखाई नहीं देता हो, या उसको दिखता हो, दिखना अचानक बंद हो जाता हो, तो वो भी इंसान ये वाला काम कर सकता है। बेसिक सी चीज़ है कि आपके गुरु, जैसे कहते हैं ना शक्ति बढ़ाने के लिए गुरु चाहिए, नहीं, गुरु नहीं चाहिए शक्ति बढ़ाने के लिए। शक्ति बढ़ाने के लिए सही ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए गुरु इंसान भी बन सकता है, देवता भी आपको ज्ञान दे सकते हैं, किताबें भी ज्ञान दे सकती है, ये सृष्टि ज्ञान दे सकती है, मोबाइल फ़ोन ज्ञान दे सकता है। मोबाइल फ़ोन सिर्फ गलत काम के लिए नहीं है, अच्छे काम के लिए भी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। तो ज्ञान आपको कहीं से भी मिलेगा जब आपके इष्ट देवता की कृपा भरपूर आपको मिलेगी। ठीक है। मंत्र आपको एक ही रखना है। मंत्र एक से ज़्यादा आप अगर बढ़ा देंगे तो आपको शक्ति का एहसास होना बंद हो जाएगा। मेक श्योर
जिस चीज़ का मंत्र जाप कर रहे हो, जैसे आप माँ दुर्गा का मंत्र जाप कर रहे हो, तो उस मंदिर में, जिस मंदिर में आप अरदास लगाओगे आपके आसपास के, उस मंदिर में दुर्गा माता ज़रूर स्थापित होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि दुर्गा माता के मंदिर में जाके आप दुर्गा माता का 24 घंटे जाप करोगे तो वो शक्ति बहुत जल्दी कैच करती है आपकी एनर्जी को, मतलब आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और कम समय में हो जाता है। तो इसको आप मेंटेन करिए। अब आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इतने से ही काम हो जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप है। इसको मेंटेन करने के लिए ना अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। अब आप पूछो कि कैसे हो जाती है? शक्ति आ तो बहुत लोगों के पास जाती है, लेकिन शक्ति आने के बाद क्या करना है, उसको कैसे संभालना है, क्या गलती नहीं करनी है, वो किसी को जल्दी नहीं पता होता। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करो। पहले भी मैंने बता चुकी हूँ, आप उसको वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो गलतियाँ नहीं करनी है अगर शक्तियाँ आ गई है तो। अगर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं एक फ्रेश वीडियो बना दूँगी, अभी लेटेस्ट वाला जो माँ बताएंगी उस बारे में। ठीक है, टिल देन बाय।